जय श्री राम, जय हनुमान जी। पिछले अध्याय में हमने सुना कि बाली का वध हो गया है और सुग्रीव का राज्याभिषेक होने लगा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत उसी समय नगरवासी साधु मुनियों और सारे समाज को बुलाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराज का पद दिया है। वर्षा ऋतु का समय बीतता जा रहा है और सीता जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, जाओ जाकर सुग्रीव को बुलाकर लाओ। जब सुग्रीव आया तो उसने सभी वानरों को यह आज्ञा दी कि चारों दिशाओं में जाओ और जाकर सीता माता का पता लगाओ। तब प्रभु राम की आज्ञा से सुग्रीव ने हनुमान जी और अंगद को बुलाया और कहा कि तुम सब ज्ञानी और समझदार हो, तुम सब दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से श्री सीता जी का पता पूछना। मन, कर्म और वचन यत्न पूर्वक विचार करके प्रभु के कार्य को पूरा करना। पीठ को सूर्य से और छाती को आग से सेकना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा सरल स्वभाव से छल त्याग कर ही करनी चाहिए। माया के मोह को तज कर परलोक के लिए सेवा कीजिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न होने वाले सारे शोक मिट जाएं। इस मानव देह के धारण करने का एकमात्र यही फल है। सभी कामनाओं को त्याग कर प्रभु की सेवा भक्ति की जाए। वही गुणगान ज्ञानी और बड़ा ही भाग्यशाली है जो प्रभु चरणों का प्रेमी है। सब प्रभु की आज्ञा लेकर चरण कमलों में प्रणाम करके प्रसन्न होकर प्रभु का सिमरन करते हुए चले। वे सब वन में खोजते हैं, नदी, पर्वत और गुफाओं को देखते हुए उनका मन प्रभु के कार्य में ऐसा लीन था कि देह की तो किसी को सुध ही नहीं थी। चलते समय जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया तो कार्य का विचार कर निकट बुलाया। अपना सेवक जानकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उनके हाथ में एक मुद्रिका दी। प्रभु ने कहा, सीता जी को बहुत प्रकार की सेना का बल और मेरे विरह की सब बातें शीघ्र से शीघ्र बताना। हनुमान जी अपना जन्म सफल माना और परम प्रभु को हृदय में धारण करके जल्दी से जल्दी वहां से चल दिए। सब मिलकर समुद्र के किनारे घास बिछाकर बैठे और जय जयकार का शब्द करते हुए प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी ने सबको हृदय से लगाया। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम राम को मनुष्य मत समझो, वे निर्गुण ब्रह्म ही अजन्मा और निर्गुण है। हम सब सेवक अति भाग्यशाली हैं जो प्रभु के सगुण रूप के प्रेमी हुए हैं। प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गो और निज भक्तों के लिए देह धारण करते हैं। प्रभु के साथ उनके सगुण उपासक मोक्ष परम धाम का सुख को त्याग कर रहते हैं और सेवा भक्ति का परम आनंद प्राप्त करते हैं। महामंत्री जामवंत इस प्रकार कथा कह रहे थे कि पर्वत की कंदरा में से संपाति ने सुना। जब वह आया तो उसे देखकर सब वानर उठे। जामवंत के मन में बड़ी चिंता थी। तब अंगद ने विचार करके कहा, धन्य है जटायु, उनके समान भाग्यशाली दूसरा कौन होगा जिसने प्रभु के कार्य के लिए अपनी देह त्याग दी और भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया है। वह तो बहुत ही भाग्यशाली था। हर्ष और शोकयुक्त वचन सुनकर पक्षी राज संपाति वानरों के पास आया। उसे देखकर वानर भाग गए। तब उसने शपथ दिलाकर सबको खड़ा किया। उनका भय दूर करके संपाति ने पूछा तो वानरों ने जटायु की कथा सुनाई। भाई की करनी सुनकर संपाति ने भगवान राम की बहुत प्रकार से महिमा का वर्णन किया। वानरों से संपाति ने कहा, आप लोग मुझे समुद्र तट पर ले चलो। मैं भाई जटायु को तिलांजलि देकर तुम्हारी अपने वचन से सहायता करूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुम अवश्य ही पाओगे। गिद्धराज संपाति अपने भाई जटायु की समुद्र के तट पर क्रियाक्रम अपनी कथा कहकर वीर वानरों से कहा, सुनो, आज मुनि नारद की वाणी सत्य हो गई है। आप लोग मेरी बात सुनकर प्रभु की सेवा करो। मुनि ने मुझे बहुत सी ज्ञान की बातें सुनाकर मेरी देह के उत्पन्न होने का अभिमान छुड़ाया था। मुनि ने कहा था, त्रेता युग में प्रभु मनुष्य तन धारण करेंगे। उनकी स्त्री को निशाचरों का राजा रावण हरेगा।
उसकी खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हें संत मिल जाएंगे। उन्हें तुम सीता दिखा देना। सो त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है, जहाँ रावण स्वभाव से ही निडर होकर रहता है। वहाँ एक अशोक का वन है, जहाँ श्री सीता जी रहती हैं। वे दिन रात प्रभु की चिंता में लीन रहती हैं। सीता जी को मैं यहाँ से देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि अपार है, किंतु तुम नहीं देख सकते। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो कुछ सहायता अवश्य करता। हे पार्वती, ऐसा कहकर संपाति वहां से चला गया। उसे देखकर सबके मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जामवंत ने कहा, हे हनुमान जी सुनो, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? कौन ऐसा कार्य जगत में है जिसे आप नहीं कर सकते, जो आपके लिए कठिन है? आपका अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वतकार होकर बोले, हे महामंत्री जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो उचित हो वो मुझे बताओ, मैं क्या करूं? तब जामवंत बोला, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता जी को देखकर उनकी सुध ले आओ। यह आपको प्रभु की आज्ञा है, इससे अधिक कुछ नहीं। हे तात, इस आज्ञा को मन में धरकर शीघ्र पालन करो। तत्पश्चात राजीव के नेत्र आनंद कंद प्रभु अपने भुज बल से खेल के लिए वानर सेना लेंगे। मुनियों के वन में खेलने वाले प्रभु अहंकार रूपी रावण का वध करके अपनी भक्त मंडली को सुख देंगे। वानरों की सेना को साथ लेकर निशाचरों का नाश करके प्रभु सीता जी को लाएंगे। तब तीनों लोगों को पावन करने वाले प्रभु के सयुष सुंदर और यश नारादि मुनि व्याख्या सहित वर्णन करेंगे। जामवंत के वचन अति ही सुंदर और सुहावने थे, जिन्हें सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। उनको जामवंत के वचन बहुत ही अच्छे लगे। हनुमान जी ने सबसे कहा, भाइयों, आप लोग सब मेरी बाट देखना और कष्ट सहन करके कंद मूल फल खाकर रहना, जब तक मैं लंका से श्री सीता जी का पता लेकर वापिस न आ जाऊं। मुझे पूरा विश्वास है कार्य अवश्य पूरा होगा, क्योंकि मेरे मन में अति प्रसन्नता है। मुझे माता श्री सीता जी के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसा कहकर अति प्रेम सहित सभी को मस्तक नवाकर अपने इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र को हृदय में धारण करके नाम का स्मरण करते हुए वह बड़े प्रसन्न होकर चले। सामने एक विशाल पर्वत देखकर उस पर भय त्याग कर चढ़ गए। हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की अपनी निजी कोई विशेषता नहीं है। उनका प्रभु पर विश्वास और प्रेम इतना दृढ़ था कि प्रभु के प्रताप से सारे जगत को खाने वाले काल को भी खा सकते थे। हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा। उसकी विशेषता का वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर हनुमान जी को एक सुंदर सुहावना भवन दिखाई दिया, जिसके निकट भगवान विष्णु जी का मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर राम नाम से अंकित था, जिसकी शोभा अकथनीय थी। वहां नवीन तुलसी के वृक्षों को देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ संत जनों का निवास कहाँ? ऐसा तर्क मन में उठ ही रहा था। उसी समय विभीषण जी जागे और राम नाम का सिमरन करने लगे। हनुमान जी ने उसे पहचान कर हृदय में अति प्रसन्नता प्राप्त की और विचार करने लगे, साधु के मिलने में कोई हानि नहीं है, मैं इसे अवश्य परिचय करूंगा। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण करके साधु विभीषण को प्रभु के नाम गुण सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर बाहर आए और प्रणाम करके कुशल पूछी, हे विप्र, अपनी कथा समझाकर कहो, क्या आप भगवान विष्णु के दास हो या राम के चरणों के प्रेमी हो? मेरे मन में आपको देखकर ऐसा विश्वास हो रहा है, तुम मुझे भाग्यशाली बनाने आए हो। तब हनुमान जी ने भगवान राम की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया, तो सुनते ही दोनों के शरीर पुलकायमान हो गए और प्रभु के नाम का गुण गणों का स्मरण कर दोनों आनंद में मगन हो गए। विभीषण ने कहा, हनुमान जी सुनो, हमारी रहनी यहाँ पर ऐसी है जैसे दांतों में जीभ। हे तात,
क्या प्रभु मुझ अनाथ पर कभी कृपा करेंगे? इस तामसिक देह में कुछ साधन तो होता नहीं है और ना मेरा प्रभु के चरण कमलों में प्रेम ही है कि जिससे कुछ ऐसा साधन बने। अब मुझे भरोसा हो गया है, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं होते। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो प्रभु के दूत को अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। तब प्रभु ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे अपने सुंदर दर्शन दिए हैं। ऐसे भावपूर्ण वचनों को सुनकर हनुमान जी बोले, हे विभीषण, प्रभु का यह नियम है कि वह सदा सेवक पर प्रीति करते हैं। जो ये जानते हुए भी प्रभु को भूलकर विष्णु के प्रेमी बनकर भटकते फिरते हैं, फिर वह दुखी क्यों ना हो। हे तात, सत्संग की तुलना में यदि सारे स्वर्ग और अपवर्ग का सुख रखा जाए तो भी वह तुल नहीं सकता। वह सुख लव मात्र के सत्संग से होता है। इस प्रकार राम के गुणों का वर्णन किया, जो केवल श्रवण मात्र से ही सुख और शांति देता है। तत्पश्चात विभीषण जी सब कथाएं कहते हैं, जिस प्रकार जहाँ सीता जी यहाँ रहती हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई विभीषण, मैं श्री सीता जी को देखना चाहता हूँ। जब विभीषण जी ने वहां पहुंचने की सभी युक्तियां बताई तो हनुमान जी विदा लेकर चले। विदा करते समय विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, आप नगर में प्रवेश करते समय हृदय में कौशलपति राम को धारण करके सभी कार्य करें। तब उसी साधु के वेश में वहां गए जहां अशोक वन में श्री सीता जी रहती हैं। सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम करके मस्तक नवाया। सीता जी को बैठे रात बीत जाती है। उनका तन दुबला है। सिर पर जटा सवार कर एक वेणी बनाकर शिव जी की भांति आसन लगाकर प्रभु का नाम जपती हैं। नाम के 2 अक्षर, प्रभु के 2 पद, जिन्हें भवानी शंकर और सीताराम कहा जाता है। सीता जी ने अपने नयन, अपने मन, अपने पद में प्रभु के पद को लीन किया हुआ है। श्री सीता जी इस दीन भाव को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। हनुमान जी वृक्ष की पत्तों की आड़ में विचार करने लगे, क्या करूं? वहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो ज्ञान में निपुण थी और प्रभु के चरणों में उसका अटल प्रेम था। सबको बुलाकर अपने स्वप्न की बात सुनाई और कहा, तुम सब सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण करो। स्वप्न में एक वानर ने लंका जला दी है और सारे निशाचरों को मार दिया है। सारे नगर में राम की दुहाई फिरी है। राम ने सीता जी को बुलाया है। मैं सबको पुकार कर कहती हूँ, ये स्वप्न 4 दिन में सत्य होगा। श्री सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू ही मेरी जीवन की साथी है। ऐसा सुनकर त्रिजटा ने श्री सीता जी के चरण कमलों को पकड़कर राम का बल प्रताप स्वयश सुनाकर समझाया। तब हनुमान जी अपने हृदय में विचार कर श्री सीता जी के सामने मुद्रिका डाल देते हैं। उसमें ऐसी चमक थी मानो अशोक वृक्ष से एक आग का अंगारा गिरा हो। सीता जी ने प्रसन्न होकर अंगूठी को हाथ में उठाया। तब सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी में राम का नाम अंकित देखकर पहचाना तो चकित हो गई। हर्ष और विषाद के कारण हृदय व्याकुल हो गया। राम अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता, कोई माया नहीं उन्हें जीत सकती। इस प्रकार मन में विचार कर रही थी कि हनुमान जी मधुर वचन में बोले। हनुमान जी राम के गुण वर्णन करने लगे, जिनके सुनने से श्री सीता जी का दुख भाग गया और बोली, हे भाई, जिसने ऐसे अमृतमय वचन सुनाए हैं, क्या वो सामने दिखाई नहीं देगा? तब हनुमान जी बोले, माँ, मैं तो राम का दास हूँ, उनका भेजा हुआ दूत हूँ। मैं करुणा निधान शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ, यह मुद्रिका मैं लाया हूँ। प्रभु ने मुझे ये मुद्रिका आपके पहचान के लिए दी है। हनुमान जी के सप्रेम युक्त वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में विश्वास हो गया। मन कर्म वचन से कृपा सिंधु भगवान का ही ये दास है। सीता जी ने कहा, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मुझको बचाने के लिए आप नौका हैं।
मैं बलिहारी जाऊं। अब लक्ष्मण सहित भगवान राम कुशल से तो है ना? सेवक को सुख देना जिनका सहज स्वभाव है, वे प्रभु क्या मुझे कभी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल और सांवले बदन को देखकर मेरे नेत्र शीतल हो पाएंगे? हाँ नाथ, आप मुझे क्या नितांत ही भूल गए हैं? इतना कहकर सीता जी चुप हो गई। उनके मुख से कुछ वचन नहीं निकला, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीता जी के विरह को व्याकुल होकर हनुमान जी कोमल और विनय युक्त वचन से बोले, माता, कृपा सागर प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख में बहुत दुखी हैं। हे माता, आप मन में गलानी मत करो, प्रभु के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर प्रभु का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर नेत्रों में प्रेम के आंसू भरकर गदगद वाणी से बोले, हे माता, राम ने कहा है तुम्हारे वियोग में आज मेरे लिए सब कुछ विपरीत हो गया है। जो मेरे भक्त मेरा हितकर करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। मेरे लिए तीनों प्रकार की सुखदायी वायु भी सांप की श्वास के समान हो गई है। जो रक्षक थे वह भक्षक बन गए हैं। हे प्रिया, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मन ही जानता है, जो सदा तुम्हारे पास रहता है। बस इतना ही प्रेम का रस और प्रीति का रहस्य जानना। कहने से दुख घट जाते हैं, पर किससे कहूं, ये कोई नहीं जानता। प्रभु का संदेश सुनते ही श्री सीता जी प्रेम में मगन होकर तन की सुध ही भूल गई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए, सेवकों के सुखदाता प्रभु का सिमरन करो। हे माता, प्रभु की प्रभुता को हृदय में विचार, मेरे वचन सुनकर दुखी मत होवो। निशाचरों के समूह जुगनू के समान और राम का बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। इन निशाचरों को तो आप जला हुआ ही समझो। भोग, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की प्यारी वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। हनुमान जी को राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील में निधान, अजर अमर और गुणों के भंडार हो। हे पुत्र, प्रभु तुम पर सदा कृपा बनाए रखें। ऐसा आशीर्वाद कानों में सुनकर हनुमान जी तो प्रेम से मगन हो गए। माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ है, सब जगत में विख्यात है। हे माता, सुंदर फलों में लदे वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन में बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी बोले, हे माता, यदि आप सुख माने तो मुझे उनका भय तनिक भी नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता जी बोली, हे तात, जाओ, प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। हनुमान जी माता सीता को सिर निभाकर अशोक वाटिका में चले गए। फल खाकर वृक्षों को तोड़ा। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार गिराया और कुछ भागकर रावण के पास जाकर कहते हैं। उसकी पुकार सुनकर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा तो हनुमान जी ने उन बलवान योद्धाओं के साथ आता उसे देखकर उसे ललकारा और उसे मार मार कर बड़ी भारी गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण मेघनाद को भेजता है, उसे मारना नहीं, बांध कर लाना, देखना वह कपी कहाँ का है। इंद्रजीत मेघनाद चला और भाई अक्षय कुमार का मरा सुनकर अति क्रोधित हुआ। हनुमान जी को देखा, एक भयानक योद्धा आ रहा है, ये कटकटाकर गर्जना कर दौड़े। हनुमान जी को भयंकर रूप आते देख मेघनाद ने ब्रह्मफांस के अस्त्र का साधन किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो इसकी महिमा मिट जाएगी। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मफांस में बांध गिराया और हनुमान जी ने गिरते गिरते ही सारी सेना को मिटा दिया। जब उसने देखा हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तो बांधकर रावण के पास ले आया। हे पार्वती, सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट देते हैं, उनका दूत क्या कभी बंधन में बंध सकता है? ये तो प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं ही बंधन में बंधे थे। हनुमान जी को बंधा जानकर निशाचर देखने के लिए दौड़े।
हनुमान जी रावण की सभा में आई। उनकी प्रभुता कहीं नहीं जाती। देवता और दिशाओं के रक्षक हाथ जोड़े खड़े हैं। वह रावण की मोहें देखकर भयभीत हो रहे हैं। उसका प्रताप देखकर हनुमान जी तो नहीं डरे, वो तो ऐसे खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक होकर रहता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ अहंकार में हंसता है, किंतु जब पुत्र मरने की याद आती है तो दुखी होता है। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, कौन है तू और किसके बल पर तूने वन में विध्वंस किया है? क्या तूने अभी तक मेरे प्रभाव को नहीं सुना है? मैं बहुत बड़ा निशंक और कठोर हूँ। तूने किस अपराध से इन निशाचरों को मारा है? अरे हठी, बता, क्या तुझे मरने का डर नहीं है? तब हनुमान जी बोले, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा और भगवान शिव सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हे रावण, जिनके बल से सहस्त्र सिर वाले शेष जी पर्वत और वन को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए भांति भांति की देह धारण करके तो जैसे अहंकारी दुष्ट को शिक्षा देने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। अरे रावण, तू भूल गया, मैं तुम्हारी प्रभुता की भली भांति जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम लड़े थे, बाली से लड़कर यश पाया था। ऐसे मर्मभेदी वचन सुनकर रावण अपना मन बहलाने के लिए हंस दिया। हनुमान जी ने कहा, मैंने कोई अनीति नहीं की है। सुन रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो राम से विमुख है उसकी रक्षा करने के लिए जगत में कोई भी नहीं है। जिस नदी का मूल स्रोत ही नहीं है, वहां वर्षा बीतने पर वह सूख ही जाएगी। इसी तरह प्रभु की भक्ति के बिना तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। यद्यपि हनुमान जी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति विवेक पूर्ण बातें कह रहे थे, फिर भी रावण क्रोधित होकर बोला, अरे इस मूढ़ के प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते? सुनते ही निशाचर मारने के लिए दौड़े तो मंत्रियों सहित विभीषण जी आ गए। विभीषण ने सिर नवाकर विनय सहित कहा, दूत को मत मारिए, ये नीति के विरुद्ध है। विभीषण की नीति बातें सुनकर रावण हंसकर बोला, देखो, जिसका गुरु बहुत बड़ा ज्ञानी वानर है, वह ऐसा अधम मुझे नीति सिखाने आया है। रे दुष्ट, क्या तेरी मृत्यु भी निकट आई है? इतने में हनुमान जी कहीं अग्नि जलता देखा तो छोटा रूप बनाकर शीघ्रता से कूदकर एक सोने की अटारी पर चढ़ गए। हनुमान जी को देखकर रावण की स्त्रियां भयभीत होकर चिल्लाने लगी। प्रभु की प्रेरणा से 49 पावन अति तीव्र गति से चली, जिससे देखकर हनुमान जी आह कहकर गरजे और आगे बढ़कर आकाश की तरफ चले गए। हनुमान जी की देह बहुत विशाल थी, हल्की और फुर्तीली। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर गर्जना करने लगे, जिनकर सुनकर निशाचरियों के गर्भ तक गिर गए। नगर जल रहा है, लोग व्याकुल हो रहे हैं। यही शब्द सुनाई पड़ रहा है, तात, हाय माँ, अब इस समय हमें कौन बचाएगा? आग की लपटें करोड़ों गुना विकराल बनी है। हमने तो पहले ही कहा था, ये वानर नहीं, कोई मानव ही वानर का रूप धर कर आया है। साधु के अपमान का यही फल है। नगर आग में अनाथ की भांति जल रही है। एक एक क्षण में सारा नगर जल गया, नहीं जला तो केवल विभीषण का घर। हे पार्वती, जिसने अग्नि उत्पन्न की है, उसी के दूत हनुमान जी हैं। इसीलिए हनुमान जी के सत्संग के कारण प्रभु के भक्त विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान जी ने सीता जी को सारी बातें बताकर बहुत प्रकार से धीरज धर की चरण कमलों में सिर नवाया। समुद्र को लांघकर हनुमान जी इस पार आए। उन्हें देखकर वानर किलकिलाकर स्वागत कर रहे हैं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। राम ने सब वानरों को आते देखा तो अति प्रसन्न हुए, मन से कार्य करने को चले थे। सबने आकर प्रभु को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कार्य करके सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। जामवंत ने कहा, सुनिए प्रभु, आप जिस पर दया करते हैं उसका कल्याण निरंतर ही कुशल है। हे नाथ, उसी पर देव, मुनि और मनुष्य सब प्रसन्न होते हैं। वह विनय युक्त विजय और गुणों का सागर बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। हे नाथ,
हनुमान जी की जो करनी है उसका सहस्त्र मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के सभी सुंदर चरित्र प्रभु को सुनाई, जिसे सुनकर प्रभु अति प्रसन्न हुए। हनुमान जी को छाती से लगा लिया। प्रभु ने पूछा, हे तात, कहो जानकी किस प्रकार से है और वह अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। तब हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आपके नाम का पहरा जो दिन रात है वहां पर आपका ही ध्यान का कपाट है और लोचन आपके चरणों में ऐसे लगे हैं जैसे ताले लगे हों। तो प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर सीता जी ने कुछ वचन मुझसे कहे हैं। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं और शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं। हे प्रभु, किस अपराध से आपने मुझे त्यागा है। मैं तो कर्म, वचन और मन से आपकी अनुरागिनी हूँ। हाँ, एक अपराध अवश्य मुझसे हुआ था कि आपके वियोग में मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। हे नाथ, यह भी नेत्रों का ही अपराध है। यह प्राण निकलते समय आपको देखने के लिए हठ पूर्वक बाधा करके रुके हैं। आपकी वियोग अग्नि इस तन रूपी रुई की श्वास रूपी वायु में क्षण भर में जला देगी। ये दोनों नेत्र नित्य जल बहाते रहते हैं, कहीं ये देह वीरा की अग्नि में जल न जाए। सो हे दीनानाथ, सीता जी के विशाल विपत्तियों का वर्णन ना करना ही अच्छा है। हे प्रभु, सीता जी एक एक पल कल्प के समान बिता रही हैं। अतः हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपने भुजबल से निशाचरों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। श्री सीता जी के दुख की बात सुनकर सुख के धाम प्रभु के नेत्रों में जल भर आया और प्रेम में मगन होकर बोले, तन मन वचन से जिसे मेरा ध्यान है, क्या उसे सपने में भी विपत्ति आ सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तभी है जब आपका सिमरन भजन ध्यान ना हो। हे प्रभु, इन निशाचरों की बात ही कितनी है, इन्हें जीतकर श्री जानकी जी को ले आएंगे। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु बोले, हे हनुमान जी, सुनिए, तुम्हारे समान उपकारी देव, मुनि एवं नर कोई तनधारी नहीं है। मैं तुम्हारे प्रति उपकार को कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं पड़ता है। हे पुत्र, मैंने मन में विचार कर देख लिया है, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ। इतना कहकर भक्तों के रक्षक प्रभु हनुमान जी की कृपा दृष्टि से बार बार देखते हैं। उनके नेत्र प्रेम के जल में भरे हुए हैं, तन पुलकायमान हो रहा है। प्रभु बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मगन हनुमान जी चरणों से उठना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु के कर कमल उनके सिर पर हैं। ऐसे दृश्य को याद आते ही शिव जी प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी शिव जी के ही तो प्रेम पुष्प थे। प्रभु धीरज धरकर सावधान होकर फिर सुंदर कथा सुनाने लगे। आनंदगन प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय में लगाया और हाथ पकड़कर अपने निकट बिठाया। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और भांति भांति के अत्यंत बलवान वानर दल सेनापतियों के समूह को बुलाया। प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाकर सभी प्रणाम करते हैं और महान बलवान ऋष वानर सभी का रचते हैं। प्रभु ने वानरों की सेना के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। प्रभु की कृपा दृष्टि देखकर सब आनंद में विभोर होकर उछलने लगे, मानो पंख वाले पर्वत उमड़ पड़े हों। प्रभु लंका की ओर आ रहे हैं, ये श्री सीता जी जान गई हैं। उनके बाएं अंग फड़क कर कह रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। जो जो शकुन श्री सीता जी को होते हैं, वैसे वैसे ही रावण को अपशकुन होते हैं। सेनाएं ऐसे चल रही हैं कि इनका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। भालू और वानर अपार गर्जना करते हैं। उनके नख वृक्ष पर्वत ही अस्त्र हैं। वे अपनी इच्छा से पृथ्वी और आकाश को मार्ग से पैदल और विमान के द्वारा बनाकर चलते हैं। इस प्रकार आनंदकंद प्रभु उस पार सागर किनारे जा उतरते हैं। अनेकों वीर वानर भालू वहां पहुंचकर जहां तहां फल खाने लगे, जो ऋषि मुनि एवं मारीच महामुनियों ने वहां पर लगाई थी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। सुंदरकांड समाप्त हुआ।